चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बातचीत वाले चैप्टर का आखिर कौन कौन सा प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। वैसे इसके जो राइटर है बाल कृष्ण भट्ट, इसके जो है ना जीवनी को मैं संक्षिप्त रूप में बता चुका हूँ। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो इन स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इस चैप्टर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट सवाल क्या होगा। एक तरफ से देखते चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें पहला नंबर सवाल नजर क्या आता है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या होगा कि अगर हम में वाक शक्ति मतलब बोलने का शक्ति न होती तो क्या होता। तो क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं, अगर बोलने का शक्ति न होता तो लोग अपने अनुभव की बातें दूसरे को नहीं कह पाता। लोग जो है लोगों को जो अपना अनुभव वाला जो बात है, ठीक, वो दूसरे आदमी को नहीं बता पाता, और इससे क्या होता है कि सारी दुनिया गूंगी होती। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हमारे लिए लगभग इम्पोर्टेंट ही है, प्लस सिंपल सवाल है, तो इसे तो हम लोग समझ लेंगे फिर भी चल सकता है, या फिर अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो इसे हम लोग एकदम पूरी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है बातचीत के संबंध में, यानी कि बोलने चालने के संबंध में वेन डी जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। दो व्यक्ति था, वेन डी जॉनसन और दूसरा व्यक्ति कौन था, एडिसन। ये दोनों का आखिर क्या विचार है। तो चलिए सबसे पहले वेन जॉनसन के अनुसार, यानी कि वेन जॉनसन के अनुसार ये है, ठीक है, ये जॉनसन हो गया। इसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य जो है जब तक बोलता है तभी ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही। ये किसका मत था, वेन जॉनसन का था। अब देखिए एडिसन का मतलब क्या था बोलने का, बातचीत करने के संबंध में एडिसन क्या बोला था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। दोनों व्यक्ति एकदम बिल्कुल परफेक्ट ही बोला था। वेन जॉनसन का मतलब कि अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। ऐसा बात आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे है तीसरा नंबर सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि बोलने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की कला क्या है, बातचीत करने का तरीका क्या होता है। देखिए बोलने की वह कला जो सहज हो, ठीक है, बोलने का वह कला जो सहज हो यानी सिंपल हो, किंतु सुनने पर कान को सुख मिले, और सुनने पर कान को सुख मिले, बातचीत करने वाले को रस मिले। जो व्यक्ति बातचीत करता है उसको बातचीत करने में क्या मिले, रस मिले, तथा एक दूसरे की, और जितने भी व्यक्ति बातचीत कर रहा है आपस में, एक दूसरे का चतुराई, योग्यता और दक्षता का पता चले। तो चतुराई, योग्यता और दक्षता का पता कैसे चल सकता है, बातचीत के माध्यम से ही पता चल सकता है। ठीक है, तो यही होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी कि मनुष्य का जो है बातचीत करने का सही तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकती है, यानी कि बातचीत के द्वारा वह जो है कैसे सर्वथा नवीन मतलब नया संसार का रचना कर सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वह है जिसमें आदमी अपने आप से बात कर लिया करे। लेखक के अनुसार जो है ना बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है कि जिसमें आदमी जो है ना खुद से यानी कि स्वयं से बात कर लिया करे। किस तरीके से आदमी अपने मन की बात कहेगा और अपनी दृष्टि से संसार को भी देखेगा, और अपना दृष्टि से किसको देखेगा, संसार को भी देखेगा, उसे अपनी जीभ और वृत्तियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अपने आप से खुद से जब बात करेगा तो उससे जो है ना जीभ और वृत्तियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता आ जाएगी। किसी से शत्रुता नहीं रहेगी, यानी कि दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का दुश्मनी नहीं रहेगा। अवाक बातचीत लेखक के अनुसार परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यह हो गया चौथा सवाल का जवाब। चलिए पांचवा नंबर सवाल में क्या है कि व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए हम व्याख्या करें में
पहला नंबर सवाल क्या है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें चाहे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो ना हमारा सवाल यहाँ पर आ जाता है। ख नंबर सवाल देखिए। ठीक है, ख नंबर सवाल क्या है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं। ठीक है, ये सवाल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, यानी कि ये बात सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। व्याख्या करना। ठीक है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, बस इसको लिखना किस तरीका से उसे हम लोग जानते हैं। यह उक्ति मतलब कि उक्ति मतलब ये हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको। यह उक्ति बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से गृहीत है, मतलब कि बातचीत वाले शीर्षक से लिया गया है। इसमें एक सर्व स्वीकृत और अनुभव सिद्ध तथ्य का कथन किया गया है। ठीक है, जब तक आदमी चुप रहता है, यानी कि व्यक्ति जब तक चुप रहता है तब तक पता नहीं लगता कि उसका स्वभाव कैसा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जब तक चुप रहता है तब तक हम नहीं बता सकते हैं उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि क्या है और उसका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है और उस व्यक्ति का दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है। ये बात पता नहीं लगा सकते हैं जब तक वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। लेकिन जब वह बोलने लगता है, यहीं पर देखिए जिस उसका उल्टा है। तो यानी कि व्यक्ति जब तक चुप था तो तब तक उसका जो है ना उसका स्वभाव कैसा है, उसका रुचि क्या है और उसका दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, इस बात का पता नहीं लगा। लेकिन जब वह बोलने लगता है तो जाने अनजाने उनका भीतरी और असली रूप व्यक्त हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब बोलने लगता है तो जाने अनजाने में उसका भीतरी और असली रूप व्यक्त हो जाता है। इससे लोगों को पता लग जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। इससे लोगों को पता लग जाता है कि आखिर व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। स्पष्ट यह युक्ति बतलाती है कि भाषा व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह युक्ति जो है, ठीक है, यही बतलाता है कि भाषा व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये हो गया इस व्याख्या, मतलब इस सवाल का व्याख्या करना क्या है। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या हुआ हमारे लिए कि ये लिखना है कि ये जो है ना ये युक्ति मतलब कहाँ से लिया गया है। तो लिखा गया यह उक्ति बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से गृहीत है, यानी कि बातचीत वाले शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, बाकी तो आगे है जब तक आदमी चुपचाप रहता है तब तक जो है ना उसका जो है ना क्या स्वभाव है, उसका रुचि क्या है और उसका दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, ये बात पता नहीं लगता जब व्यक्ति चुप रहता है। लेकिन जब वो बोलने लगता है तो जाने अनजाने उसका भीतरी और असली रूप व्यक्त हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब बोलने लगता है तो उसका भीतरी और असली रूप व्यक्त हो जाता है। इससे लोगों को पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ठीक है, आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये बात आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया राम रमोवल का क्या अर्थ है, उसका वाक्य में प्रयोग करें। देखिए राम रमोवल का मतलब क्या होता है कि 4 लोगों से अधिक की बातचीत केवल राम रमोवल कहलाती है। राम रमोवल का मतलब ये हो गया कि 4 आदमी अगर कहीं पर बैठकर कोई बातचीत कर रहा है तो वो क्या होगा कि राम रमोवल, यानी कि मन को रमाने वाला, मनोरंजन वाला बात हो सकता है, वहां पर कोई पर्सनल बात होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, राम रमोवल। बाकी बालकृष्ण भट्ट ने किन किन विधाओं में साहित्य रचना की है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा है कि बातचीत और व्याख्यान, यानी कि बातचीत और स्पीच में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बातचीत अनौपचारिक तथा मन को रमाने वाली होती है। ठीक है, बातचीत अभी तुरंत बोला कि बातचीत जो ना अनौपचारिक तथा मन को रमाने वाला होता है। स्पीच में वक्ता का उद्देश्य श्रोता पर प्रभाव जमाना होता है। स्पीच ऐसा चीज है जो कि बोलने वाला का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि सुनने वाला पर हम प्रभाव जमाए, ये स्पीच का कहना है।
वह अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने में दक्षता, वाक कला यानी बोलने की कला, ज्ञान तीनों का उपयोग करता है। स्पीच में किन किन चीजों का प्रयोग होता है? दक्षता, वाक कला और ज्ञान तीनों का उपयोग करता है। वह कृत्रिम भी हो सकता है, लेकिन बातचीत सदा सहज होती है। लेकिन बातचीत जो होगा बिल्कुल हमेशा क्या होगा? सहज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आगे है बातचीत से हमें क्या मिलता है। ठीक है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। बातचीत से मन में जमा मवाद या गुबार निकल जाता है। बातचीत के माध्यम से हमारे मन में जो भी बात छुपा हुआ रहता है, हर एक चीज जो है ना, यानी कि बोलने के द्वारा वो हर एक चीज निकल जाता है। मन में जो भी चीज मवाद या गुबार का मतलब हो गया, हमारे मन में बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव विचार होते हैं, बातचीत के माध्यम से ही वो सारे चीज क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। चित्त हल्का हो जाता है, मतलब टेंशन हल्का हो जाता है, तथा एक खास तरह का मजा आता है, और एक खास तरह का मजा आ जाता है जो मन को संतोष और सुख देता है, जो हमारे मन को संतोष और क्या देता है? सुख देता है। ठीक। चौथा नंबर सवाल है, क्या पंडितों के बीच के शब्दार्थ को बातचीत कह सकते हैं? चलिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल ही है, इसे भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, फिर भी जान लेते हैं हम लोग। क्या बोला? नहीं, वह विवाद है जो झगड़ा और विरोध तथा जय पराजय की भावना से युक्त होता है। यानी कि पंडित के बीच में जो, यानी कि पंडित के बीच के शब्दार्थ को बातचीत कह सकते हैं? क्या बोला? नहीं कह सकते हैं। वह विवाद है जो झगड़ा और विरोध तथा जय पराजय की भावना से युक्त होता है। उसका आनंद एक पक्षीय होगा, यानी कि उसका आनंद जो है ना, उसका मतलब किसका? पंडितों का आनंद बिल्कुल क्या होगा? एक पक्षीय होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जितने भी सवाल बताए, सारे के सारे सवाल एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बारीकी से प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्लस उसे जो है ना लिखने का प्रयत्न कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला चैप्टर में हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।